फकर दा तू सुल्तान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान हक खतीब अली। तेरी वखरी जगते शान, वखरी जगते शान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान 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 हक खतीब अली। दर तेरे ते फैज़ है मेरे मीरा दा, मीरा दा यार वी वाले सब पीरां दे पीरां दा, यार वी वाले सब पीरां दे पीरां दा। तू रहमते रहमान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान 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 हक खतीब अली। खत्म नबूवत दा तू नारा लाया है, लाया है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत दा तू नारा लाया है, लाया है ताइयों ते तू जगते रुतबा पाया है, ताइयों ते तू जगते रुतबा पाया है। ए नारा तेरी पहचान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान 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 हक खतीब अली। पीर खतीब दे दर ते जेड़ा आ जावे, आ जावे सदका पंज तन पाक दा खैरां पा जावे, सदका पंज तन पाक दा खैरां पा जावे। जेड़ा तेरा ए मेहमान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान 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 हक खतीब अली। खत्म नबूवत दी तहरीक दबानी तू, बानी तू पीर मुसंजफ पाक दे दिल दा जानी तू, पीर मुसंजफ पाक दे दिल दा जानी तू। मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान हक खतीब अली, फकर दा तू सुल्तान 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 हक खतीब अली। अवैस बलावड़ वाला मुर्शिद जेड़ा है, जेड़ा है हर खादिम मैं कहंदा मुर्शिद मेरा है, हर खादिम मैं कहंदा मुर्शिद मेरा है। हर खादिम दी जान हक
खतीब अली मुर्शिद सारा खतीब अली सुल्तान हक खतीब अली सोना खतीब अली सोना खतीब अली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का इज्जम गफीर हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जाने वाला है अल्लाह ही, शफा देने वाला है कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार आए सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दो किस्म के मुरीज आते हैं। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो रूहानी मसाइल में गिरफ्तार होते हैं, और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है, दूसरा मरीज होता है, वो जिस्मानी मर्जों में मुब्तला होता है। और याद रख लीजिए कि रब के कुरान के अंदर हर मर्ज की शफा है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है, रब कहता है कि मेरे जिक्र के अंदर शफा है। और जिक्र की कुछ तफसीलात ये हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी जाहिरी जिंदगी में जो है वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। आप देख रहे हैं सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ऊपर नूर रोजा, और ये चमकती दमकती और रोशनियों बिखरने और शफाओं की जगह की वजह क्या है कि हदीस का महफूम है बनी आदम, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे करेगा तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी होगी, और अगर तू अपनी मर्जी पे डटा रहा तो मैं तुझसे तेरी मर्जी छीन लूंगा, मैं तेरा खुदा हूं। इसलिए जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं जिया करते, वो रब की रजा में जिया करते। और जब रब की रजा में जीते हैं तो फिर रब का कुरान कहता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत दानों में जो मेरे रास्ते पे चल पड़े। और जब अल्लाह के वली दुनिया से जाते हैं तो फिर रब अगर इस चीज की जमानत देता है कि खुशखबरी है, खुशियां हैं उनके लिए खुशी है कि वो दुनिया और आखिरत में दोनों जगहों पर खुशखबरियां हैं। तो फिर अल्लाह वालों की दहलीज पे जब बंदा आता है तो साहिब मजार के पास आता है तो फिर सोचें कि अल्लाह ताला जिस जगह पे खुशियां होती हैं वहां से खुशियां मिला करती हैं, जहां फूल होते हैं वहां खुशबू होती है, और जहां कांटे होते हैं वहां चुभते हैं। इसी तरीके से आप बड़े सरकार के दरबार पे बैठे हुए हैं, इस यकीन से बैठे हैं कि अल्लाह वालों पर
रब जब अपने बंदों पर अपना मेहरबानी करता है, इनाम करता है, राजी होता है, तो फिर खुशियां मिलती हैं। और फिर खुशियां हासिल करने का तरीका क्या होता है? तरीका मोहब्बत होती है। हर खुशी के अंदर मोहब्बत का पहलू लाजमी होता है। और जब मोहब्बत आ जाती है तो बुखल चला जाता है, और जब बुखल चला जाता है तो शैतान चला जाता है, और जब मोहब्बत आ जाती है तो मेरा खुदा आ जाता है। इसलिए जिस सीने के अंदर बुखल होता है वहां शैतान का घर होता है, और जिस सीने के अंदर मोहब्बत होती है वहां मेरा खुदा और मेरा मुस्तफा जाने रहमत बसता है। इसलिए आप जब अपने मोहब्बत से आएंगे, प्यार से आएंगे, अकीदत का रिश्ता बना के आएंगे, तो फिर क्या होगा? खुशियां ही मिलेंगी। बस इतनी सी समझ आ जाए कि हमें मोहब्बत से और वफादारी से आएंगे तो फिर करम बालाए करम हो जाएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है इनका, उम्र इनकी 60 साल है, और ये डीजी खान से आए हैं। और ये आज से कबल 3 साल कबल मेरे पास आए थे, 3 साल कबल आए थे। और इनके दानों गुर्दे जो हैं वो खत्म थे, दोनों गुर्दे खत्म थे। इन्होंने अपने 7 दम करवाए। कितने दम कराए? वफाओं का बदला वफाओं से मिला करता है। 7 दम कराए। डॉक्टरों ने इन्हें ट्रांसप्लांट का, गुर्दे की ट्रांसप्लांट का कहा हुआ था, लेकिन 7 दमों के बाद जब जाकर इन्होंने चेक कराया तो इनके दानों गुर्दे मुकम्मल तौर पे ठीक थे। ये आपके सामने खड़े हैं, और ये आज 3 साल बाद आए हैं, साथ में रिपोर्टें भी लेकर आए हैं। 3 साल बाद आए हैं, बीते हुए 36 महीनों के बाद आए हैं, आकर यहां आए। इनसे पूछा कि आए क्यों हो, 3 साल बीत चुके हैं। उन ये कहने लगे कि मैं आया इसलिए हूं कि मैं अपनी ठीक होने के बाद काम कारोबार के लिए बाहर मुल्क चला गया था। आज 3 साल के बाद में आया हूं, और मैंने आते ही सूफी वसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की हाजिरी थी। वजह क्या थी? मेरे दिल में यह ख्याल था, कल तक मैं चल नहीं सकता था, जिनके दुआओं और जिनके दम से रब ने मुझे इतनी शफात आ फरमाई है, इतना मुझ पे करम फरमाया है कि मैं अपनी हलाल की मजदूरी कमाने के लिए बाहर चला गया हूँ। मोहताजी खत्म हो गई है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। 3 साल के बाद मैंने कहा जहां मैं बच्चों से मिलूंगा वहां अपने मुर्शिद करीम के पास भी जाऊंगा। अब 3 साल के बाद जब वह वापस लौट के आए तो देखें 3 साल भी चुके हैं। इसके दौरान इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई, बस एक दुआ लेते रहे, दिल के अंदर मोहब्बत और वफा की शम्मा जलाते रहे। और आज 3 साल के बाद आए हैं। मैंने पूछा तो मुकम्मल तौर पे कहते हैं मैं सेहतियाब हूँ, मुझे कोई गुर्दों की तकलीफ नहीं है। जो मेरे गुर्दे ट्रांसप्लांट होते थे, मेरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, 100% मेरे गुर्दों में कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया है। अब देखें, अल्लाह वालों की दहलीज से दायमी शफा मिलती है। डॉक्टरों, हकीमों और तबीबों की बात होती तो साल 6 महीने के बाद मर्ज दोबारा रुख करती, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज से जो मर्ज चली जाती है वो दोबारा जिस्म में कभी रुख कर नहीं सकती है। अब ये सामने मौजूद है, ये डीजी खान से आए हैं। अब ये 3 के गुर्दे थे, खत्म हो गए थे। अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें शफात आ फरमाई। शफा की वजह क्या थी? जब इंसान भूलना शुरू हो जाता है, भूल की मर्ज हो जाती है, तो भूले हुए शख्स को कभी रास्ता नहीं मिलता है। मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ते को याद रखता है। इसलिए अब आए हैं, दर्द और तकलीफ और गम के अंदर गिरफ्तार हैं। हर इंसान एक तकलीफ के अंदर मुब्तला है, हर इंसान एक दर्द के अंदर मुब्तला है। जब अपनी नीयत कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, हाँ मर्ज के साथ हूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज रब इस दरवाजे से मुझे इस मर्ज की शफात आ फरमाएगा, फिर मैं वफा भी करूंगा और मोहब्बत ही करूंगा। यकीन करें दायमी शफा मिल जाएगी। दायमी शफा मिलने का मकसद ये है, तो बंदा इस सोच से आता है, इस लम्हे से आता है, बस ये मेरा फलाना मसला हल हो गया या फलानी परेशानी हल हो गई तो मैं फिर दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। लेकिन पैगाम तो यही है ना, बंदूक तक बात तो नहीं है, शफा मन जाने अल्लाह है। अल्लाह हमारी नीयतों को देखता है, हमारे इरादों को देखता है।
जिसकी जितनी नीयत अच्छी होती है इतना उसमें करम और मेहरबानी होती है। अब 3 साल बाद ये ना आते तो कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन मोहब्बत ने खींच लाया है, वफाओं के अंदर ही शफा मिली जाती है। इसलिए आप आए हैं, तवील सफर के आए हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर पे आए हैं, माजूर हैं, चलने के काबिल नहीं है, आप लोगों के मुताज हैं। यहाँ से दम होगा, रब लोगों का मुताज नहीं करेगा बल्कि अपना मुताज कर देगा। फिर वफाओं की शम्मा जलाए रखना, कहीं अंधेरे में तुम्हें वो रोशनी रास्ता दिखाएगी। इसलिए अपने दिलो दिमाग के अंदर ये याद रखें कि मुझे 25 साल हो बीत चुके हैं, मैंने बहुत ठंडी रातें देखी, मैंने बहुत गर्म दिन देखे, मैंने हजारों लोगों का मजमा देखा, मैंने लाखों लोगों को दम किया, लेकिन ये नीयत करके नहीं किया कि आज मैंने लाखों की महफिल को दम किया है, कल के बाद जो है मैं वो जगह छोड़ दूंगा, बल्कि ये रखा है ए अल्लाह कल के बंदे तेरे थे, आज के जो बंदे आए ये भी तेरे हैं। जिस तरह कल उनकी मैंने खिदमत की है, आज भी मुझे तौफीक अता फरमा, फिर मैं इनकी खिदमत में शुरू हो जाऊं। इसलिए ये याद रखें, चंद बंदे इंसानों को मिल जाते हैं, इंसान औकात भूल जाता है। ओ काश, रब तो कुरान में इंसान को बारी औकात याद कराता है। इंसान तेरी क्या औकात थी, तू क्या था, मैंने तुझे कहाँ पहुंचाया। जब इंसान अपनी औकात से बाहर चला जाता है तो फिर वो हमेशा ज़वाल का सबब होता है। याद रखिए, वो वही गिरते हैं जो पैराशूटर होते हैं, वो कभी नहीं गिरते जो ग्रास शूटर होते हैं, जो ऊपर से नीचे लगाते हैं छलांग पर जमीन पे आते हैं। जो छोटे छोटे कितरे जो जमीन से ऊपर जाते हैं हमेशा वो ऊपर ही जाते हैं, कभी सोचा तक नहीं है वो लाना बीमार है, मरीज है, बीमार है, खानदान में कम है, नस्ल में कम है, इसके पास कुछ भी नहीं है, किसी मूजी मर्द में गिरफ्तार है। ये बात अल्लाह वालों की दहलीज पे तफरीक नहीं हुआ करते। कहते ना एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बात यह है कि जो जहां भी जाता हूँ ये देख के सोचता हूँ, ए अल्लाह तू तो ना किसी के मालो दौलत में ना किसी और चीज में बसता है, तू तो कहता है मैं इतना बड़ा खुदा हूँ, मैं जमीन और आसमां में के ही नहीं समाता हूँ, लेकिन मैं मूमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूँ। न जाने किस दिल के अंदर तू मौजूद है, वहां से वो उसका दिल खुश हो जाए और तू मुझ पे राजी और मेहरबान हो जाए। ये नीयत करके करता हूँ। और दूसरा जो काम ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना, बल्कि करोड़ों लोगों को या पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है। हमारा ईमान ही नहीं कामल होता। ईमान का मतलब ये है कि हमारी, देखें आप घर से सफर करके आए हैं और अगर आप दरबारी एरिया प्लावड़ाशी से चंद किलोमीटर पीछे वापस लौट के चले जाएं तो आपकी पूरी मंजिल जाया हो जाती है। जितना आपने सफर किया है वो सारा का सारा राहे कहाँ जाता है। पाइन इसी तरीके से अगर आप का ईमान ही नहीं कामल होता, जब तक हर दिल चीज से बढ़कर अता कि अपनी जान से बढ़कर ताजदारे मदीना से मोहब्बत नहीं करते, फिर ईमान कामल होने की निशानी हुजूर से जान से बढ़ के मोहब्बत करना, ये कामल ईमान की निशानी होती है। खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत और इश्क मुस्तफा में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। अल्लाह ताला हुजूर के वफादारों में हमें रखे, हुजूर के चाहने वालों में रखे, हुजूर के गुलामों में रखे। और जितने बीमार हैं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किल को आसान फरमाए। बहुत सारी बातें हैं, वो कहते ना फसल की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों में ही सैर हो गई। लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात, जो 2 बातें आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूँ। कुछ ऐसे मराज होते हैं, कुछ ऐसी मर्जें होती हैं। मैं देख रहा हूँ एक बच्ची है, इसका नाम आसवा है, ये उम्र इसकी 14 साल है, एबटाबाद से आई है। इस बच्ची के साथ इसका वालिद साथ लेकर वालिद और वालिदा आई हैं और ये पैदाइशी तौर पर इस बच्ची के दिल के अंदर 2 सुराख थे। और आप जानते हैं कि जो दिल के अंदर सुराख होते हैं या होल होते हैं, ये बड़ी खतरनाक मर्ज होती है। इसका ऑपरेट होता है, लेकिन कुछ इस लेवल के होल होते हैं कि इंसानी नाखन जो है ना, नाखन ये तक भी सब्ज कलर के हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। खून नहीं जिस्म में बनता, चेहरा भी रानक होता है, खून की कमी रहती है, दिल के सुराख होते हैं। और ये मेरी बेटी एबटाबाद से आई है,
तो इश्क ने 7 दम कराए, और 7 दम कराने के बाद जो है इसने जाकर चेक कराया, तो ताजदारी मदीना के सदके से, हुजूर के करम से ये रिपोर्टें आपके सामने हैं, वो दिल के अंदर जो सुराख थे वो दानों बंद हो गए, आज मुकम्मल सेहतियाब आ गई। दिलों की बात होती है। अब ये बच्ची देखे ना, जितनी इसकी जिंदगी है इसे मोहताजी से ये बच जाएगी। हर मुसलमान है, हर मोमन है, हर ताजदारी मदीना का गुलाम है, उसको पता है कि बच्चियों की क्या कदर होती है, किस तरीके से कदर होती है। और साथ और देखें, अगर एक ही बात पे वो कहते हैं ना, करम की इतनी बरसात है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कि इतना बता नहीं सकता हूँ, वक्त इतना मुख्तसर है, इतनी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक और आसमा रऊफ बच्ची है, और ये बलवाल सरगोदा के करीब से आई है, और ये बच्ची जो है इसको भी पैदाइशी तौर पे दिल का सुराख था, और इन्होंने डॉक्टरों से बिल्कुल बहुत इलाज कराया, इसके पूरे खानदान वाले, फैमिली वाले आए हैं, बहुत ज्यादा इलाज कराया। डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया कि आपका इलाज मुमकिन नहीं है, इतनी ज्यादा बीमारी है कि ऑपरेट भी नहीं दिल का हो सकता है। बल आखिर जब इंसान थकता है, वो गिरते हुए आंसू, वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो बेचैन धड़कने, वो मेरे खुदा तक पहुंचती है, वो धड़कने मेरे रब तक पहुंचती हैं। जब ये परेशान मायूस हो गए, और मायूसी का आलम देखो, वो बेटी देखें रो रही है, आंखों के अंदर आंसू हैं, तकलीफ उसी को होता है, रोता वही है जिसके सीने के अंदर दर्द होता है। मैं जानता हूँ काश कहानी सुनाकर तुम लोगों को मुतमईन तो कर ला सकोगे, लेकिन बरोज़े हशर मेरे रब को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम अपनी दुनियादारी, किसी के गिरता हुआ आंसू शायद तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता है, और तुम्हें, तुम्हारे लिए वो मुसीबत और अजाब भी ले सकता है। अब जिस बंदे ने इनको बताया होगा, उसने कितनी मेहरबानी की होगी, कितना रब उस पे राजी होगा। इन्होंने 7 दम करवाए मुकम्मल तौर पे, आज रिपोर्ट लेके आए हैं, और जाकर डॉक्टर को रिपोर्ट दोबारा चेक कराई। डॉक्टर ने कहा मरीज बदल गया है, ये मरीज की रिपोर्ट है नहीं है। इन्होंने कहा मरीज नहीं बदला, मर्ज बदल गई है। उन्होंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा बस हुजूर के गुलाम के पास चले गए थे, उसने फूक मारी, रब ने हमें शफा अता फरमा दी। अब देखें, जिस अकल तसव्वुर नहीं करता है उसे करामत कहा जाता है, जिस अकल तसव्वुर कर जाए उसे करामत नहीं कहा जाता। अब ये मेरी बेटी रो रही है, इसे मैंने रोते हुए देखा, पहली बार भी देखा, आंसू में रो रही थी क्योंकि दिल का सुराख थी, चलने से कासर थी, ज्यादा चल नहीं सकती थी, रो रही थी। आज चलती है, ना तो सांस चढ़ता है, ना कोई दिल की तकलीफ होती है। आज क्यों रो रही है? आज वो रोने के आंसू खुशी के आंसू हैं, कल गम के आंसू थे, आज खुशी के आंसू हैं। बस अल्लाह ताला हर मरीज की चेहरे के अंदर मुस्कुराहट के साथ खुशी के आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके गमों को दूर फरमाए, और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। सिर्फ आपकी समातों की नजर, इसलिए मैं पैगाम कर रहा हूँ। आप देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान एक अपने तरीके से चलता है। क्या कहानी कर रहे हो? किस कहावत में पड़े हो? कहां से तुमने फैज लिया है? कहां से ये फैज चला है? कहां से तुम्हारी निस्बतों का सिलसिला है? अब क्या कर रहे हो? क्या हम हुजूर के उम्मती हैं? हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं? क्या हमें ये जचता है कि हम झूठ नामे खुदा और नामे रसूल माने? हो सकता है, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि मोमन में हर खराबी हो सकती है, लेकिन मेरा उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए काश हम चंद लम्हों के लिए लोगों को मुतमईन करने के लिए एक मन गढ़ंत कहानी सुना तो सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिए वो फूल बहुत कम रहते हैं जो कागज के बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुशबू हुआ नहीं करती। वही फूल खुशबूदार होते हैं जो खुदा की कुदरत से बना करते हैं। इसलिए आप कोशिश करें ऐसे लोगों के पास ना जाएं, इसलिए ना जाएं कि ये जिंदगियों का मसला होता है, ये ईमान का मसला होता है, ये इत्तेकाद का मसला होता है, ये जान से बढ़कर हमारा ईमान है। और ईमान के लिए क्या होना चाहिए? जरूरी होनी चाहिए कि वहां सच की शमा जलनी चाहिए। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और इस बखल से हमें दूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दो काम तो चलते ही रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और सांसें दी हुई हैं।
एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं बुलंदी होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये बगैर किसी वजह से, बगैर किसी लालच से, बगैर किसी सियासत से, फकत इश्क मुस्तफा में, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत बस इतनी ही काफी नहीं है, इससे बड़ा और क्या इनाम दीजिए, इतनी ही काफी नहीं है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हर चीज बेरानक हो जाएगी, हमारे लिए अपने पराए सब हमें छोड़कर उस अंधेरी कब्र में छोड़ जाएंगे। अंधेरा होगा, अभी अंधेरा हो जाए तो आप एक दूसरे के चेहरों को नहीं पहचान सकते हैं। हर इंसान रोशनी की तलाश में इधर उधर निकलेगा तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, कब्र की तो अंधेरी रात होगी। और फिर तीसरे सवाल में वो आमना का लाल ही वो रोशनी लेके आएंगे, उनके चेहरे की रोशनी से ही हमारे पर करम और मेहरबानी हो जाएगी। उस अंधेरी कब्र में अगर हमारी किसी ने मदद करनी है या हम पे करम रब से कराना है तो वो ताजदार मदीना है। फिर वो मंजर जो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानता नहीं होगा, उधर भी अगर शफात करनी है तो फकत ताजदार मदीना नहीं करनी है। इसलिए ये पैगाम, इसलिए ये काम दुनिया तक रह जाएगा, मर्ज हो तकलीफें दुनिया तक रह जाएंगी, लेकिन वो एक ऐसा काम है, वो एक ऐसी मोहब्बत है, वो ऐसी चाहत है जो बरोज़े हशर भी हमें काम आएगी। बरोज़े हशर इसलिए कोशिश करें कि दुनियादारों से निकलें, ये दुनियादारों की महफिलों को छोड़ें, ताजदार मदीना की महफिल मनाया करें, हुजूर से मोहब्बत किया करें। हुजूर से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में भी इज्जतें पाओगे और बरोज़े हशर भी इज्जतें पाएंगे। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए। इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला, इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं चाहतों में आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो इंशाअल्लाह ताला नारोवाल की सरजमीन पे होगी, आलमी ताजदार खत्म नबूवत इंशाअल्लाह ताला कॉन्फ्रेंस जो कल बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला वहां मैं खुद मौजूद होऊंगा, खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। और शमअ रसालत और ताजदार मदीना के गुलाम पैगाम क्या पहुंचेंगे, क्या पैगाम होगा, हमारा पैगाम क्या होगा। वो कहते हैं ना, जिनके कदमों के दोबन से आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वहां बैठे हुए शमअ रसालत के परवाने हुजूर की बारगाह में सलाम भी पेश करेंगे और उन्हें खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से हुजूर की महफिल में हमें हाजिरी नसीब फरमाए। आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, बस वही आ सकता है जिसे हुजूर की निगाह शफकत होती है। कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। याद रख लीजिए, कोई खुद आ नहीं सकता। मेरी दुआ ये रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज, उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। आप रब के रजा की खातिर आए, रब के हुक्म से आए और रब के हुक्म से ही इंशाल्लाह आप शफा पाएंगे। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में व्हीलचेयर स्ट्रेचर के लोग मरीज हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस यकीन से कहता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आप अपनी मर्ज यहाँ छोड़कर शफा लेके चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ना कि यकीन कामल पहली चीज होती है, और जब इंसान यकीन रख लेता है ना तो फिर उसमें मेहरबानियां ही मेहरबानियां हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी है। और मुझे यकीन है कि जो भी इस दहलीज के अंदर दाखिल हुआ, जो भी सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मसद जफर सरकार की दहलीज में दाखिल हुआ, अल्लाह ने जरूर उसमें करम और मेहरबानी फरमाए। रास्ते में चलने वाले, सफर करने वाले, सफर छोड़ जाने वाले, उन्हें कोई हम सफर नहीं कहा जाता। हम सफर तो वो होते हैं जो आखिरी सांस तक भी मौजूद रहते हैं। और याद रख लीजिए कि सफर जब आप शुरू करते हैं, आप दम के बाद बैत होगी, जिस तरह खादिम ने आपको बताया है, लेकिन बैत का तल्लक 7 दमों से नहीं होगा। ये बिल्कुल जो 7 दमों के लिए आए हैं और उसको सलामत रहे, अल्लाह उसे शफात आ फरमाए। क्योंकि बैत का जो सिलसिला होता है ये 7 दमों तक महदूद नहीं होता। ये हदीस का महफूम है, जिसे दुनिया में तू मोहब्बत करते हो बरोज़े हशर उसी की सबसे तुझे उठाया जाता है।
इसलिए ये पीरी और मुरीदी का तल्लुक जो होता है ना तो ये किसी के जिन के हाजिर होने से या बीमारी की जाने से होता है, ये दिल का रिश्ता होता है। और दिल का रिश्ता जो होता है वो मैशर के बाद भी होता है। अगर आप मुरीद होना चाहते हैं तो फिर इस चीज को ना देखें हमारी मर्द थी तो हमें शफा मिली, हम बैत हो गए। बैत के लिए शर्त नहीं होती, बैत के लिए मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है, याद रख लीजिए। शर्त दुनियादारी होती है, शर्त नहीं होती कि हमें मिलेगी शफा। शफा तो रब आपको दे ही देगा इंशाअल्लाह ताला। कोई सी नहीं जबरदस्ती कि आपको शफात के बाद जो है वो बैत होंगे या नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। मैं बड़ा खुलेआम कह रहा हूँ, हमारा सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। सदियों से सिलसिले मोहब्बत जो होती है वो बगैर शर्त से होती है। हमने मोहब्बत की है, खौफ खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत की है, इश्क मुस्तफ़ा में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया है। यकीन कीजिए दुनिया में ये नहीं कि खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करेंगे कोई दुनियादारी ओहदा मिल जाएगा। फकत इतनी आरजू की है, इतनी तमन्ना की है, ए अल्लाह तेरे खौफ में तू कहता है कि जो मुझसे डर गया उसका मुकाम जन्नत है। अल्लाह तू हमें माफ फरमा देगा। और दूसरा, ए अल्लाह जब हम इस दुनिया से चले जाएं कोई अपना पराया नहीं हो। सो सो साग संगत दे वेखे पित नितना पईया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी अज शिकला याद न रहिया। जब कोई भी नहीं होगा तेरे हबीब का कब्र में दीदार हो जाएगा। बस इतने काफी है, इतना ही काफी है। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, पहाड़ मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जिन्होंने इश्क मुस्तफा की शम्मा अपने सीने में जला रखी थी, आज उनके कब्र के उजाले देखें, रोशनियां देखें। क्योंकि इन्होंने शर्त नहीं रखी थी कि दुनियादारी में अगर मैं अल्लाह वाल लोगों की खिदमत करूंगा तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। उन्होंने कहा है अल्लाह मुझे इस बदले में कुछ नहीं चाहिए बल्कि तेरा करम और तेरे हबीब का दीदार चाहिए, उनकी मेहरबानी चाहिए। तो अल्लाह ताज़दारे मदीना के सदके से इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर इस दरवाजे से सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे से शफाए कामला नसीब अता फरमाएगा। मैं इस यकीन से आपको दम करूंगा, इसलिए यकीन से दम करूंगा। दुआ ही रहती है इस यकीन से कि जिसको भी बुलाता है मेरा खुदा ही बुलाता है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, वो सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। बस अपनी अपनी जगहों पर अगर आपको मिलती है जगह तो आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अदब लोग हैं आप। अल्लाह के वली के दरवाजे पे वही आता है जो अदब वाला होता है। अब बड़े अदब वाले हैं, आप में से कोई बेअदब नहीं है। आप जरूर, लेकिन दम कराने का तरीका है, जगह मिलती है तो फिर जरूर इंसान बैठ के अदब से बिल्कुल तरीके से। मेरी बहनें जो पीछे तशरीफ रखती हैं उनके लिए हुक्म है अपने सर का दुपट्टा बिल्कुल ढांप रखें, क्योंकि जब खुदा का करम और मेहरबानी होती है तो फिर उसी पर होती है जिसकी आंखों के अंदर हया होती है और सर दुपट्टे से सर पे दुपट्टा होता है, उस पे करम होता है, मेहरबानी होती है। इसलिए बिल्कुल ये दम का वक्त है, अभी शफा का वक्त है। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आप अपने अपने सरों पे हाथ रखें ताकि इन 3 दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्टेशन के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाएगा। आपको जहां दर्द तो तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि इस दूसरे खास दम में वो भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतवाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाहद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। कोई ज़बान खामोश न रहे, सभी मिलकर हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें।
मुस्तफ़ा जाने रहमत ला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने। ऐसे आका की समात पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैरा दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब तेरी हिम्मत बेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। अस्सलाम है ज़ुल्फ़े रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ से कबल वही दुआ ज्यादा बारगाहे रब इज्जत में कबूल होती है जिसमें हुजूर की बारगाह में दरूद होता है। इस बार जो शमा रसालत के परवाने ताजदार मदीना के गुलाम थे, इन्होंने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है वो 15,37,690 मरतबा पढ़ा गया है, और जो दरूद सलाम पढ़ा गया है वो 22,71,240 मरतबा पढ़ा गया है, और जो जिक्र इज़कार किया गया है वो 12,28,806 मरतबा किया गया है, और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई हैं वो 763 मरतबा पढ़ी गई हैं, और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म पाक हुए हैं वो 9 हुए हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने सपारे पढ़े हुए हैं जो कुछ पढ़ा है। दुआ है रब्बे काबा से हदियतन तोहफतन बारगाहे रसालत बाब में पेश करके अपने रब के सामने हाथ उठाएंगे। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, जरूर करम और मेहरबानी हो जाएगी। आमीन 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 आमीन।